Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant शर्मा एंड आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप निकली है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इट इज़ अंडर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRD की है ये इंटर्नशिप. और इसमें बेसिकली इन्होंने प्रॉपरली एक नोटिस निकाला है, नोटिफिकेशन है. पेड इंटर्नशिप रहेगी ये आपकी 2024-25 के एकेडमिक ईयर के लिए, राइट. एंड ये इंटर्नशिप 1 या 2 महीने तक आप कर सकते हैं, राइट. So the Bureau of Police Research and Development invites applications for paid internship program from the students pursuing PG, MPhil, PhD from the recognized universities or institutes. So ये बोल रहे हैं कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं अपनी, या फिर आप अपनी PhD में हैं, MPhil में हैं, या तो आप बेसिकली ये इंटर्नशिप कर सकते हैं, राइट. उसके बाद बोल रहा है द डिटेल्स ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन may be referred to SOP for internship program enclosed as annexure A. तो इसकी पूरी डिटेल्स हमें आगे देखने को मिलेगी annexure A में कि क्या क्या इसका प्रॉपर SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड एवरीथिंग. The application forms are required to be filled properly and completely. Incomplete applications are liable to be rejected. तो आपको प्रॉपरली पूरी एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से भरना है. अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट हो जाएगा, राइट. Applications must be forwarded by the head of the department of the university or your institute. जो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे ये ड्यूली साइंड होना चाहिए, और ये बेसिकली आपके जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट है, या फिर आपके जो HOD है, राइट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के, तो वही इसको भेज सकते हैं. उनके थ्रू ही ये जाएगा, राइट. ड्यूली साइंड एंड ड्यूली उनके अप्रूवल के बिना ये नहीं जाएगा. उसके बाद इसमें लिखा है कि नेक्स्टली ये बोल रहा है यहाँ पर ड्यूरेशन एंड द मंथ ऑफ इंटर्नशिप टू बी मैंशनड बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन. सो आपको मेंशन करना है अपना कितने टाइम तक आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, राइट. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर प्रायोरिटी. उसके बाद यहाँ लिखा है कि BPRD पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम इज़ ओनली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स एंड नॉट फॉर प्रोफेशनल्स एंगेज्ड इन एनी जॉब. तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो ये इंटर्नशिप आपके लिए नहीं है. आप एक स्टूडेंट होने चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, और आप मास्टर्स या फिर PhD आप कर रहे हो, राइट. अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए ये एलिजिबल नहीं है, वो लोग जो UG कर रहे हैं, BA, BCom, BSc, राइट. तो UG के लिए आप अभी अगर आप हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, राइट. उसके बाद यहाँ लिखा है The interns shall arrange for their boarding and lodging in Delhi during the period of the internship. तो आपको अपना रहने का और आने जाने का खुद ही देखना पड़ेगा. उसके लिए आपको मिनिस्ट्री विल नॉट स्पॉन्सर, मतलब वहाँ पर आपको रहने का अकोमोडेशन नहीं मिलेगा. आपको अपना PG या कोई रूम लेना पड़ेगा, और आने जाने को भी आपको अपना ही मतलब ट्रैवल खुद देखना पड़ेगा थ्रू मेट्रो, कैब और समथिंग लाइक दैट, राइट. उसके बाद ऑल द एप्लीकेशंस शुड बी सबमिटेड टू दिस ब्यूरो वाइड पोस्ट एड्रेस्ड टू श्री अनूप छेत्री AD BPRD, जो एड्रेस दिया है. और आपको क्या करना है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे अभी फिल करेंगे वो आपको पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट करना है, राइट. पोस्ट ऑफिस जाके जो एड्रेस दिया है प्रॉपरली, ठीक है, श्री अनूप छेत्री, पूरा आपको सेम टू सेम एड्रेस पे करना है. एंड ये आप इसको मेल भी करेंगे, जो यहाँ पर एक मेल ID दी है, sharik@bprd.nic.in. तो आपको मेल भी करना है और पोस्ट भी करना है. और लास्ट जो डेट है उसकी है 31 जनवरी 2024. तो ये आप प्लीज़ 31 से पहले पहले कर दीजिए. दैट वुड बी वेल एंड गुड, राइट. दिस इज़ इशूड विद द अप्रूवल ऑफ DG BPRD. तो ये अप्रूव्ड हुआ है DG के साइड से. तो ये एक मतलब हम बोल सकते हैं ऑथेंटिक एंड बहुत ही मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन है. उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ अनेक्शर A दिया है,
SOP फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो इसमें बोला है द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD was established in 1970 for assisting the central government in coordinating the effort in the field of पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो ये जो BPRD है ये 1970 में इस्टेब्लिश किया था ताकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके। जो भी रिसर्च ट्रेनिंग होती है पुलिस की तो उसमें ये हेल्प करता है। The Bureau undertakes systematic studies of police and present problems and is responsible for promoting the application of science and technology to police work, improving and developing training programs for the police forces at center and states, and also for present personnel and different ranks. तो बेसिकली इस डिपार्टमेंट का काम सारा का सारा कहीं ना कहीं पुलिस से ही रिलेटेड रहता है, उनकी ट्रेनिंग, रिसर्च, राइट, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, सिस्टमैटिक स्टडीज़ ऑफ पुलिस। तो अगर आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में MA कर रहे हो या फिर आपका सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है तो आपके लिए इंटर्नशिप मैं बोलूँगा वन ऑफ द मोस्ट मतलब बेस्ट इंटर्नशिप रहेगी एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, राइट। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि the PPRD advises the Ministry of Home Affairs and on police and present matters on technical and operational aspects। तो ये Ministry of Home Affairs को असिस्ट करता है, राइट, जितने भी टेक्निकल और ऑपरेशनल आस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें मदद करता है। It also advises the central government in matters of development and modernization of police forces। तो पुलिस फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प करता है। तो ब्यूरो में कुछ डिविजन्स हैं अगर आप देखेंगे, रिसर्च एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, नेशनल पुलिस मिशन, स्टैटिस्टिकल एंड पब्लिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप में से कोई भी मतलब आप जो आपको लगता है कि आपके काम की है, आपको इंटरेस्ट है जिस डिवीज़न में, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। The PPRD has started its internship program from 2017 for giving an opportunity to students of various university research institutes to learn about BPRD programs and activities and to effectively contribute to in advancing the programs and activities of the BPRD to fulfill the mandate। तो बेसिकली अगर आप देखोगे 2017 से इन्होंने स्टार्ट किया है इंटर्नशिप प्रोग्राम और ये बहुत ही अच्छा एक्सपोजर देता है इन रिगार्ड विद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रेजेंट मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, राइट। पीरियड ऑफ इंटर्नशिप की अगर आप बात करेंगे तो 2 टाइप की इंटर्नशिप रहती है यहाँ पर। द इंटर्नशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज इन अ कैलेंडर मंथ, द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज शुड नॉट बी 22। तो 1 महीने की इंटर्नशिप रहती है, उसमें से आपको 22 डेज लगाने हैं। उसके बाद 2 महीने की भी आप कर सकते हो, उसमें आपको कम से कम 44 डेज लगाने होते हैं। तो ये 2 कैटेगरीज़ है, उनमें आप या तो 1 महीने की चूज़ कर सकते हो या फिर 2 मंथ्स की, राइट। एलिजिबिलिटी की बात की जाए, आप या तो PG स्टूडेंट हो, MPhil या PhD। तो अगर आप मास्टर्स में हैं तब तो आपको डेफिनेटली यहाँ करना चाहिए। और अगर आपके पास क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, लॉ, फोरेंसिक साइकोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, information technology, police and present studies, cyber security, cyber forensics and information security, पुलिस एंड प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट, या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो पुलिस और प्रेजेंट या करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज़ को देखता हो, तो आप इन सब्जेक्ट्स में अगर आप कर रहे हो एमए तो भी कर सकते हो, या इससे कोई अलाइनिंग सब्जेक्ट है तो भी आप कर सकते हो, राइट। Applications must be forwarded by the head of the department of their university. Applications which are not forwarded through the respective head of the department of the university will be rejected। तो आपकी एप्लीकेशन आपके HOD के थ्रू ही आनी चाहिए, मतलब प्रेफरेबली यही आप करिएगा कि मेल जो आप करवाएंगे तो ऑफिशियल आप अपने HOD की मेल से ही करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। Students who have attended this internship program in the BPRD earlier are not eligible are not eligible to apply again। अगर आपने पहले ही इंटर्नशिप कर ली है तो आप दोबारा नहीं कर सकते हो, इट इज़ वन टाइम अपॉर्चुनिटी। Schedule for internship: introductory session
The interns will be introduced to the DG BPRD, ADG BPRD, and director of all the divisions. Assigning of tasks. The interns will be assigned tasks by the respective divisions in which they will be attached. एंड उसके बाद प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए, द इंटर्न्स विल बी असाइंड प्रोजेक्ट्स ऑन पुलिस एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यूज बाय द रिस्पेक्टिव डिविजन्स इन विच दे विल बी अटैच्ड. सो बेसिकली फर्स्ट आपका इंट्रोडक्टरी सेशन होगा जिसमें आप डीजी से मिलोगे, एडीजी से मिलोगे, राइट, डायरेक्टर से मिलोगे, जितने भी डिविजन्स हैं. उसके बाद आपको टास्क दिए जाएंगे डिफरेंट डिविजन्स जो आपने चुनी होगी जिसमें आपको अटैच किया जाएगा. उसके बाद आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा रिलेटेड टू पुलिस एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन. फिर आपकी फील्ड विजिट्स भी होगी. द इंटर्न्स विल बी सेंट फॉर फील्ड विजिट्स to get exposure and first-hand experience of the work done by police and prison administration. like correctional homes में आप जा सकते हो, पुलिस स्टेशंस, जुवेनाइल होम्स ऑप्शनल है यहाँ पर, उसमें मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी. एनी अदर प्लेस रेलेवेंट टू पुलिस प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो भी ऑप्शनल दिया है. तो यहाँ आपको काफ़ी ऑन फील्ड एक्सपोजर भी मिलने वाला है अगर आप देखेंगे. रिपोर्ट की बात की जाए, द इंटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिपोर्ट ऑन द टास्क completed by them along with a report on field visit to the nodal officer for intern in each division which will in turn put up to the director. तो आपको प्रॉपर रिपोर्ट देनी होगी नोडल ऑफिसर को जो बाद में डायरेक्टर इवेलुएट करेंगे लास्ट में. वैलिडिक्शन में बोला ऑन द लास्ट डे ऑफ द इंटर्नशिप प्रोग्राम देयर विल बी अ वैलिडिक्टरी सेरेमनी. लास्ट दिन एक फेयरवेल मतलब टाइप चीज़ होगी वैलिडिक्टरी जिसमें कंक्लूड किया जाएगा इंटर्नशिप को, राइट. यहाँ देख सकते हो आप एक स्केड्यूल दिया है 22 दिनों का जो 1 मंथ इंटर्नशिप है. उसमें आप देखोगे कि द इंटर्न्स विल बी अटैच्ड विद ईच ऑफ द डिवीजन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे. दैट इज़ रिसर्च, ट्रेनिंग, मॉडर्नाइजेशन डिवीजन, NPM, स्टैट्स एंड पब्लिकेशन, राइट. तो यहाँ पर आपको 5 डेज़ के लिए अटैच किया जाएगा हर दिन एक एक डिवीज़न के साथ. तो यहाँ पर आपको मतलब आप चुन नहीं सकते हो अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिवीज़न. आपको वन डे सबके साथ यहाँ पर मतलब थोड़ा सा उनका काम बताया जाएगा कि हर डिवीज़न क्या काम करती है, राइट. तो 5 डिवीजन्स आपको एक एक दिन विज़िट करवाई जाएगी. उसके बाद इंटर्न को अटैच किया जाएगा किसी एक डिवीज़न के साथ. उनका जो इंटरेस्ट और एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको नज़र में रखते हुए फिर 15 दिन आपको उसमें काम करना है. 2 दिन आपकी फील्ड विजिट होगी और लास्ट दिन आपका वैलिडिक्टरी होगा, राइट. तो 22 दिनों का टेन्योर है. 44 डेज़ में अगर आप देखोगे तो 5 दिन आपको वही सेम हर डिवीज़न को देखने का मौका मिलेगा. 37 डेज़ आप काम करोगे जो आपको डिवीज़न में अटैच किया जाएगा. 2 दिन आपकी फील्ड विजिट होगी और लास्ट में आपको वैलिडिक्टरी सेशन होगा आपका, राइट. तो 44 डेज़ का आप यहाँ टाइम पीरियड देख सकते हो. Each division will have a nodal officer, usually an assistant director level, for coordination and assigning of tasks to interns, right. तो एक आपका असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का मतलब कि हम बोल सकते हैं नोडल ऑफिसर होगा जो हर आपको कोऑर्डिनेट करेगा या असाइन करेगा डिफरेंट टास्क्स. In turn, the assistant director will put up a report to concerned director on the last वर्किंग डे ऑफ एवरी बैच. और वही फाइल जो आपने काम किया रिपोर्ट का पे जो भी रिपोर्ट आपने बनाई होगी वो डायरेक्टर को पुटअप हो जाएगी फॉर द वेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग. नोडल ऑफिसर इन RNCA विल बी द ओवरऑल इन चार्ज टू पुट अप रिपोर्ट of the work schedule of interns to the director research and correctional administration division. तो ये सारा काम जितना भी होगा RNCA नोडल ऑफिसर का होगा जो फर्दर आगे डायरेक्टर रिसर्च एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन को पुटअप करेगा फाइल, राइट. Rules and regulation governing internship program. The interns will have to attend the program regularly without break. The daily attendance will be marked in a register attendance sheet. तो आपको प्रॉपरली जाना है, अटेंड करना है जितने प्रिस्क्राइब डेज है विदाउट एनी लीव. एंड बेसिकली आपको अटेंडेंस आपकी रोज़ ली जाएगी, मतलब प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होगा तो उस पर आपको मतलब रोज़ अपनी मार्क करनी है अटेंडेंस. फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर आपको रीडिंग मटेरियल पब्लिकेशंस दी जाएगी पढ़ने के लिए. फैसिलिटी में लाइब्रेरी को भी आपको एक्सेस मिलेगा लाइब्रेरी का. कंप्यूटर विद इंटरनेट एंड प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेगी. तो काफ़ी आपको यहाँ पर अच्छा एक्सपोजर है. स्टाइपेंड की बात करेंगे तो
The selected interns from outside Delhi will be allowed sleeper class train fare to New Delhi and back to their place of study through shortest route. तो आपको स्लीपर क्लास ट्रेन का यहाँ पर फेयर मिलता है और आपको 8,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मतलब कि 1 मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा, राइट। यहाँ पर फिर अगर आप देखते हैं The BBRD will seek applications for internship program on its website. The interns are required to apply within the last date for submission of application by post and email at the designated address notified at the advertisement. तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको 31 से पहले मेल भी करवानी है और पोस्ट भी कर देनी है जो एड्रेस दिया था स्टार्टिंग में। The application forms are required to be filled properly and completely. Incomplete रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और आपका जो एप्लीकेशन होना चाहिए वो ड्यूली साइंड होना चाहिए और स्टैम्प लगी होनी चाहिए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो एचओडी है आपका यूनिवर्सिटी का या फिर प्रिंसिपल व्हाटएवर, मतलब हु इज़ द कंसर्न्ड पर्सन। एंड उसके अगर आप वो नहीं भेजेंगे उनके साइन एंड स्टैम्प के बिना तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। Applications without attested copies of mark sheet are liable to be rejected. आपको अपनी फ़ोटो कॉपी लेनी है मार्क शीट्स की और उसके ऊपर सेल्फ अटेस्ट करके साइन करना है। That is very important. The BPRD will constitute a selection committee of internship. The selection committee में आपके IG डायरेक्टर होंगे, DIG होंगे, डिप्टी डायरेक्टर, रिसर्च असिस्टेंट भी होंगे। तो इसमें आपके चेयरपर्सन मेंबर रहते हैं 2 और एक चेयरपर्सन रहता है, राइट। उसके बाद यही आपका पूरा सिलेक्शन करेंगे, इनका जो रिज़ल्ट होगा ये ज्यूरी की तरह एक्ट करेंगे और जो रिज़ल्ट होगा वो कहीं ना कहीं फाइनल यही करेंगे, राइट। द सिलेक्शन कमेटी विल एग्जामिन द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द BPRD एंड अलॉन्ग विद द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो इसमें आपके कुछ पैरामीटर्स नोट किए जाएंगे और उनके बेस पे ही आप बेसिकली सिलेक्ट होंगे। तो पहले तो ये देखा जाएगा कि विद मतलब ड्यूली मतलब विद टाइम आपकी एप्लीकेशंस आई है कि कहीं बहुत लेट आई है। अगर लेट है 31 मतलब 31 के बहुत बाद आ रही है तो कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। वेदर एप्लीकेशंस हैव बीन प्रॉपरली एंड कम्प्लीटली फिल्ड, तो अगर कहीं भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है तो रिजेक्ट। एप्लीकेशंस फॉरवर्डेड बाय HOD, अगर HOD की नहीं है फॉरवर्डेड खुद ही भेज दिया आपने तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। अगर HOD ने साइन किया तो ही एक्सेप्ट की जाएगी। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप पूरा कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद वेदर ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट्स हैव बीन सबमिटेड विद द एप्लीकेशन, तो सब कुछ चेक किया जाएगा और उसके बाद ही कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हो सकते हो। उसके बाद द सिलेक्शन कमेटी विल सबमिट द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड अप्रूवल ऑफ द DG BPRD, उसके बाद अप्रूवल को जाएगा और जो सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स होंगे फिर वही आपके जो नोटिफाई किए जाएंगे BPRD की वेबसाइट पर, राइट। तो ये परफॉर्मा है आपका नेक्स्टर 1। अगर आप देखोगे यहाँ फ़ोटो लगानी है आपने अपनी, यहाँ नेम अपना कैपिटल लेटर्स में, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 12th से स्टार्ट करना है, पहले 12th की आएगी, फिर उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन और उसके बाद आपकी यहाँ पर मास्टर्स अगर आप परस्यू कर रहे हो, राइट। तो उसका प्रॉपर लिखना है आपने। परमानेंट एड्रेस लिखना है आधार कार्ड वाला, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर अपना सही लिखिएगा, गलत मत लिखना है यहाँ पर। कोर्स आप जो परस्यू कर रहे हो यहाँ पर, राइट, तो यहाँ कोर्स आपने करंटली जो परस्यू कर रहे हो यहाँ लिखना है। ऊपर आपने लिखना है सिर्फ 12th की मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स, राइट। और अगर आपने MA भी कर ली तो आप MA भी लिख सकते हो। अगर आप यहाँ अभी MA कर रहे हो तो आप यहाँ MA का लिखोगे या मतलब मेंशन करोगे। अगर आप PhD कर रहे हो अभी तो आप PhD लिखोगे। रीज़न लिखना है यहाँ पर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, एक शॉर्ट पैराग्राफ, अपीलिंग सा पैराग्राफ, SOP जिसको हम बोलते हैं कि वाई यू वांट टू ज्वाइन। एड्रेस ऑफ द HOD, यहाँ नाम उनका या उनका एड्रेस सब कुछ आपको मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, राइट। तो यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ मेंशन करना है, अपने साइन करने हैं। यहाँ साइन होंगे आपके डिपार्टमेंट के हेड के, HOD के, उनकी स्टैंप लगेगी और डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। प्रॉपरली इस फॉर्म को फिल करिएगा, 31 से पहले पहले HOD से मेल करवा दीजिएगा, ठीक है। और या फिर आप अपने आप भी मेल कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी से,
ठीक है, बट साइन आपके एचओडी के होने चाहिए और स्टैम्प भी उनकी लगी होनी चाहिए। बट आई विल प्रेफर कि अगर आप एचओडी के थ्रू करवाएंगे मेल तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपने आप को आप सीसी में रखवा सकते हैं। और 31 से पहले पहले स्पीड पोस्ट पे ज़रूर करवा दीजिए। अंडरटेकिंग भी साइन करनी है, यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द duration of the BPRD internship, I understand that my son daughter would be required to travel within outside the city of the to the visit of correctional homes, police station, NGOs. I therefore undertake the responsibility and of safety and security of my son and daughter. Namely, यहाँ आपका नाम आएगा और आप जब जब जिस टाइम से इंटर्नशिप करना चाहते हैं डैश टू डैश यहाँ पर आपको अपना पीरियड अप्लाई जो आप कर रहे हो इंटर्नशिप उसका मेंशन करना है 1 मंथ 2 मंथ। यहाँ आपके पेरेंट्स के साइन होंगे, राइट, एड्रेस और फ़ोन नंबर, राइट। तो पेरेंट्स के थ्रू अंडरटेकिंग जाएगी कि भाई आप जो करेक्शनल होम्स पुलिस स्टेशंस विज़िट करोगे एनजीओज़ तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी और सेफ्टी की पूरी आपके मतलब पेरेंट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अंडरटेकिंग आपको साइन करनी है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं पूरा फॉर्म है आपका। तो आई इंसिस्ट यू कि जितना जल्दी हो सकता आप भर दीजिए इसको। and this is a very good opportunity, and yeah, I'll just say कि please go for it if you want in this field कि आपको exposure मिले। कोई डाउट है क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर लिंक्डइन पर भी मैं हूँ तो उस पर भी मैं मतलब आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल एंड फॉर द टाइम keep watching my videos and like for internships talk shows and interviews हम डालते हैं इस पे। तो आप देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और प्लीज़ शेयर कर दिए जो आपको लगता है कि जिसको इंटर्नशिप करनी चाहिए। एंड या दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच गाइस एंड सी यू सून।